यस बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एनोमर्स पूछे तो एनोमर्स अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज को बोलते हैं। देखो, अल्फा बीटा को एनोमर्स बोलते हैं, डी और एल को एपीमर्स बोलते हैं। तो आपको करना क्या होता है, एनोमर्स बनाने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो आप लिखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख के उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनानी है। एज यू नो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज में C1 कार्बन। अब कोई बोलेगा सर हमें पता कैसे चलेगा किसके इसके बीच में होगी, जहाँ जिस कार्बन में अनसेचुरेशन होती है ना उस कार्बन के साथ C5 रिएक्ट करता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमेशा अनसेचुरेटेड कार्बन और C5 के बीच में होती है। तो ग्लूकोज में अनसेचुरेटेड कार्बन C1 होता है, इसलिए C1 के साथ बनती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने के बाद जो C1 का OH है अगर वो राइट में होता है तो कैसे नोट करेंगे बेटा, अल्फा ग्लूकोज किसे होता है, अगर C1 का OH अगर राइट में होगा तो वो अल्फा है। अगर बाई चांस ये वाला OH में इधर वाला H लिख देते तो बीटा है। तो देखो, C1 का OH अगर राइट में है तो अल्फा, C1 का OH अगर लेफ्ट में है तो बीटा। इस तरीके से हम अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज बना सकते हैं, बट पहले हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज